हाँ जी, 8th क्लास लीनियर इक्वेशन चैप्टर की फर्स्ट वर्कशीट बेटा। वैसे तो मैं ऑफलाइन में आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ, बट स्टिल कुछ बच्चे एब्सेंट हो सकते हैं या किसी को रिवीजन की नीड हो सकती है, तो ये वीडियो मैं आपके लिए बना रही हूँ। देखिए, यहाँ सबसे पहले हम दो टर्म रिवाइज करते हैं बेटा, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन एंड लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हमने सिंपली बात की थी बेटा, वो एक्सप्रेशन जिनमें आपके वेरिएबल इन्वॉल्व होते हैं, कॉन्स्टेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और उनमें कोई ना कोई फंडामेंटल मैथमेटिकल ऑपरेशन से वो कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, उनके बीच में कोई ये ऑपरेशन लगा हुआ हो। अब वेरिएबल वेरिएबल क्या टर्म थी, जब आपकी कोई क्वांटिटी एक दूसरे से रिलेटेड है या इंडिपेंडेंटली भी वेरी कर रही है, वैल्यूज की फिक्स नहीं है। जैसे यहाँ देखिए एग्जांपल दिया आपको, राजू की एज 12 है तब बीनू की एज 9 है, राजू की एज जब 15 है तब बीनू की एज 12 है। तो इन जनरल आप कह सकते हैं कि देखिए यहाँ पर भी 3 का डिफरेंस है, यहाँ भी 3 का डिफरेंस है। तो जब राजू की एज x ईयर्स है तो बीनू की एज x माइनस 3 ईयर्स है। जो सिंपल टर्म में ये कहा जाए कि बीनू की एज राजू की एज से 3 ईयर्स कम है। अगर ऐसी कंडीशन आपको दी जाए तो राजू की एज आप x मानेंगे तो बीनू की एज x माइनस 3 हो जाए। ठीक है, ये x जो है ये वेरिएबल है क्योंकि इसको फिक्स नहीं पता। ठीक है, कांस्टेंट वो वैल्यू जिनकी वैल्यू आपको फिक्स पता होता है। तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन आई थिंक रिवाइज हो गया। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जब वेरिएबल एंड कांस्टेंट आपस में कनेक्टेड हो विद बेसिक फंडामेंटल ऑपरेशन। इसको आप कह सकते हैं x/2, आप कह सकते हैं x स्क्वायर प्लस x। जरूरी नहीं है एक ही टर्म हो, x में कई टर्म्स भी हो सकती है, उनकी पावर भी हो सकती है। लेकिन लीनियर हम तब कहते हैं जब x की या जो भी वेरिएबल हो, वेरिएबल ध्यान रखेंगे आप, जरूरी नहीं है x y z a b c p q, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, कुछ भी लिखे जा सकते हैं। लीनियर हम तब कहेंगे जब इसकी हाईएस्ट पावर 1 होगी, x की पावर 1 यहाँ पर x की पावर 1, बट यहाँ x की पावर 2, तो ये लीनियर नहीं होगा, ये दोनों लीनियर होंगे। ओके, अब यहाँ देखिए एक और एग्जाम्पल से आपको समझाया हुआ है। सरिता हैज 10 मोर मार्बल्स देन अमीना। अमीना से 10 मोर मार्बल्स है। जैसे अभी हमने बात की राजू और बीनू की एज में, बीनू की एज राजू से 3 इयर्स कम है, ऐसे यहाँ मार्बल्स की बात की है। सरिता के पास अमीना से 10 ज्यादा मार्बल्स हैं। मोर मीन्स ज्यादा। ठीक है, अमीना के पास अगर x मार्बल्स हैं, आप ये मान लेते हैं, तो सरिता के पास कितने होंगे, x+10, राइट, x+10, क्योंकि उसके पास उससे 10 ज्यादा है, +10 है। और यही ये आपके पास आ गया अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। यही जब आप कह दें सरिता हैज 20 मार्बल्स विच इज 10 मोर देन द मार्बल्स विद अमीना। अमीना के पास अगर आप x मान लेते हो तो सरिता के पास उससे 10 ज्यादा है, x+10, बट एक्चुअली उसके पास कितने हैं, 20। तो ये इक्वालिटी की बात आ गई। ये एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, इसको भी आप कांस्टेंट एक्सप्रेशन कह सकते हैं। दोनों की इक्वालिटी की बात कर ली हमने, इक्वल कह दिया दोनों को, तो ये इक्वेशन बन गई बेटा। इक्वेशन x+10 इज 20। लेफ्ट हैंड साइड हो, राइट हैंड साइड हो, और दोनों में इक्वल की बात कर रहे हैं। ठीक है, सिंपल टर्म में कहें तो दो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की इक्वालिटी से इक्वेशन बनती है। ठीक है, तो जब भी आपको बेटा डिफरेंस ध्यान रखना है, आपको अगर पूछा है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन और इक्वेशन, उसमें ध्यान रखिए अगर सिंपल ऐसे लिखा हुआ है तो वो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। अगर ऐसे दो एक्सप्रेशन में इक्वालिटी की बात की है तो वो इक्वेशन बन गई। ठीक है, इक्वेशन के लिए इक्वल साइन होना वहां मस्ट है, तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की इक्वालिटी होना मस्ट है। नो डाउट 20 इज अ कांस्टेंट, जिसको अगेन फिर से कह रही हूँ, एक्सप्रेशन भी काउंट कर सकते हो, कांस्टेंट वैल्यू काउंट कर सकते हो ये एक्सप्रेशन की, क्योंकि 20 को भी आप 20x⁻0 लिख सकते हैं बेटा। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन तो ये भी होता है, आप बड़ी क्लासेस में और इसे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आप नहीं कंफ्यूजन होना चाहते हैं, कोई बात नहीं, आप कांस्टेंट के इक्वल भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को लिख सकते हो और अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के इक्वल भी लिख सकते हो। ओके, तो इक्वेशन मतलब दो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की इक्वालिटी, इक्वालिटी की बात कर रहे हैं। और यहाँ आप देखिए, अब एक क्वेश्चन दे रखा है आपको इसी बेस पे, फाइंड आउट द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सिर्फ एक ही वेरिएबल हो और वो लीनियर हो। लीनियर अभी आपको समझाया बेटा, हाईएस्ट पावर 1 हो उसमें।
ठीक है, और एक ही वेरिएबल हो, एक से ज्यादा वेरिएबल ना हो, इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है। देखिए x प्लस 3 इक्वल टू 5, एक ही वेरिएबल है और उसकी पावर 1 है, तो ये बिल्कुल है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सेकंड देखें 3y प्लस 5 इक्वल टू 2, इक्वालिटी है, इक्वेशन है बेटा, एक ही वेरिएबल है y, उसकी हाईएस्ट पावर भी 1 है, ये भी है। ठीक है, 4p इक्वल टू 20, एक ही वेरिएबल है, उसकी हाईएस्ट पावर भी 1 है, बिल्कुल ये भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। t बाय 3 इक्वल टू 2, t सिंगल वेरिएबल है, उसकी पावर 1 है, ठीक है, तो ये भी है। अब यहाँ देखो, ध्यान रखो, देखो इक्वेशन भी एक्सप्रेशन भी देखते जाओ, x प्लस 3, 3 इंटू वाई प्लस 5, 4p, 4 से p से मल्टीप्लाई हुआ, t डिवाइडेड बाय 3। अगर आपको जिसको नहीं याद है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या क्या ऑपरेशन हो सकते हैं वो डिफरेंट रिकॉल कर सकते हैं। ठीक है, फिफ्थ x प्लस 4 इक्वल टू 21, एक ही वेरिएबल, उसकी हाईएस्ट पावर भी 1, ये भी है। 3y प्लस 2x माइनस 5z इक्वल टू 9, कितने वेरिएबल आ गए, 1 2 3, ये नहीं है, वन वेरिएबल में नहीं है। लीनियर तो ये है, सबकी पावर हाईएस्ट 1 है, लेकिन वन वेरिएबल में नहीं है। 2x प्लस 4 इक्वल टू x, डोंट कंफ्यूज कि बेटा यहाँ भी x है यहाँ भी x है, x सिंगल ही वेरिएबल है ना, उसकी हाईएस्ट पावर भी 1 है, 2 बार सेम वेरिएबल लिखा हो सकता है, लेकिन उसकी हाईएस्ट पावर 1 है और सिर्फ x में ही है, ये भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। x प्लस वाई इक्वल टू 3z, अगेन 3 वेरिएबल हो गए बेटा, तो 3 वेरिएबल की है ये, वन वेरिएबल की नहीं है। ओके, एक आध एग्जांपल में और लिखूं, अगर x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 5, x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 5 है या नहीं है, ये नहीं है, वेरिएबल तो सिंगल है लेकिन उसकी हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये नहीं है। ठीक है, इसमें एग्जांपल नहीं था, बट आप इसको भी समझ ले, इसलिए मैंने आपको ये एग्जांपल कराया। ठीक है,